एक गांव में एक जाट महेंद्र रहता था। उसकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी। 4 दिन बाद महेंद्र उसे लेने पहली बार अपने ससुराल जा रहा था। नए कपड़े पहनकर तैयार होकर वो ससुराल की ओर जाने के लिए जंगल के रास्ते पैदल निकल पड़ा। उसी जंगल के पास एक नदी बहती थी। भीषण गर्मियों का वक्त था। उसी जंगल में रहने वाली एक गाय अपनी प्यास बुझाने के लिए उस नदी में उतरी। उसने पेट भर पानी पिया, लेकिन जब वो बाहर आने की कोशिश करने लगी तो लाख कोशिशों के बाद भी वो बाहर नहीं निकल पा रही थी। तभी वहां से महेंद्र गुजर रहा था। उसे देख वो गाय बोली, हे राहगीर, मेरी मदद करो, मुझे इस तालाब, इस दलदल से बाहर निकालो। नहीं नहीं, अगर मैं तालाब में उतरा तो मेरे सारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। आज मैं पहली बार अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल जा रहा हूँ। अगर मैं गंदे कपड़ों में वहां पहुंचा तो मेरे ससुराल वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे भाई? मूर्ख, अगर तू मुझे बाहर निकालेगा तो पुण्य कमाएगा। आज निर्जला एकादशी है। अगर मैं तुझे वरदान दूंगी तो तेरी 7 पीढ़ियां खुश रहेंगी, और यदि तूने मेरी मदद नहीं की तो मैं तुझे श्राप दे दूंगी। फिर 8 पहर बाद तू गधा बन जाएगा। मुझे माफ करो गौ माता, लेकिन आप मेरी मजबूरी समझो। मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। फिर कुछ ही देर में वो गाय डूब गई। ये देख महेंद्र बहुत दुखी हुआ। फिर वो अपने ससुराल की ओर निकल पड़ा। कुछ देर बाद वो अपने ससुराल पहुंचा, जहां उसकी खूब खातिरदारी हुई। कुछ देर बाद महेंद्र बोला, अब आप हम दोनों को विदा कीजिए, हमें घर चलना चाहिए। दामाद जी, पहली बार आए हैं तो रुक जाइए ना। हाँ जीजा जी, रुक जाइए ना। नहीं नहीं, हमें आज ही निकलना होगा। तभी महेंद्र की पत्नी मीरा उसे अकेले में लेकर गई और उससे कहने लगी, सुनिए ना, जब सब इतनी प्रार्थना कर रहे हैं तो रुक जाइए ना। फिर महेंद्र ने उसे सारी बात बताई, जिसे सुनकर मीरा भी डर गई और वो उसके साथ वापस अपने ससुराल आ गई। ऐसे ही 8 पहर बीत गए, जिसके बाद महेंद्र गधा बन गया। ढैचू ढैचू, ये क्या हो गया जी? उस गौ माता का श्राप सच हो गया। अब मीरा अपने गधे पति को लेकर सारा दिन घर में ही रहती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक रोज घर में राशन खत्म होने लगा। ये देख मीरा चिंता में आ गई। घर में सारा राशन और पैसा खत्म हो गया है, अब घर खर्च कैसे चलेगा? उसे उदास देखकर महेंद्र बोला, मीरा, तुम मुझे मजदूरी पर ले चलो, क्या पता इससे थोड़ी कमाई हो जाए। ढैचू ढैचू। मीरा अपने गधे के साथ राजा के यहाँ पहुंची, जहाँ उसे मजदूरी का काम मिल गया। राजा ने मीरा को मिट्टी ढोने का काम दे दिया। पत्नी मिट्टी को सिर पर रखकर ढोने लगी। ये देख दूसरे मजदूर उससे बोले, अरे बहन, जब तुम्हारे पास गधा है तो तुम उस पर मिट्टी ढोकर क्यों नहीं ले जाती? मीरा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब वो ऐसे ही रोज गधे को अपने साथ लाती, लेकिन उससे काम करवाने की बजाय वो सारा काम खुद ही करती। ये देख राजा भी हैरान था। एक दिन उसने मीरा से पूछा, मैं रोज तुम्हें देखता हूँ, तुम इस गधे को तो अपने साथ लाती हो, लेकिन इससे कोई काम क्यों नहीं करवाती? आखिर बात क्या है? ये गधा नहीं, मेरे पति हैं महाराज, जो एक श्राप के कारण गधा बन गए हैं। घबराओ मत बहन, तुम कल ही इस गधे को लेकर मेरे महल में आ जाना, मैं इसका समाधान अवश्य निकालूंगा। मीरा अगले दिन गधे के साथ महल पहुंची, जहां राजा ने कुछ पंडितों को बुलाया हुआ था। सारी बात जानने के बाद पंडित ने कहा, महाराज, इसे गौ माता का श्राप लगा है और इससे निजात पाने का अब एक ही उपचार है। अगर किसी ने अपने जीवन में 111 एकादशी का व्रत किया हो और वो अपने उस व्रत का पुण्य इसे दे दे तो ये श्राप मुक्त हो सकता है और फिर से ये मनुष्य योनि में आ सकता है। ये सुनकर राजा ने सारे नगर में ऐलान करवा दिया, सुनो सुनो सुनो, जिस किसी ने भी 111 एकादशी के व्रत किए हैं और वो अपने व्रत का पुण्य हमारे इस गधे को दे देगा तो हमारे राजा उसे बहुत सारा धन देंगे। महाराज, मैंने पूरे 111 एकादशी के व्रत किए हैं। अरे वाह बूढ़ी अम्मा, तो आप अपने उन व्रतों का पुण्य इस गधे को दे दो, उसके बदले में मैं तुम्हें ढेर सारा धन दूंगा। मैं तो अब बूढ़ी हो चुकी हूँ महाराज, कब मर जाऊंगी कुछ पता नहीं। फिर मैं इस धन का क्या करूंगी? मैं अपने 110 फल का पुण्य इसे दे दूंगी, पर एक निर्जला एकादशी का फल अपने पास रखूंगी। उससे मुझे मोक्ष प्राप्त होगा और मैं अपने विष्णु हरि के दर्शन कर पाऊंगी।
बूढ़ी अम्मा ने अपने 110 एकादशी का फल उस गधे को दे दिया। गधे को वो फल मिलते ही वो पुनः मनुष्य बन गया, लेकिन एक एकादशी का फल कम मिलने के कारण उसकी पूंछ उसके साथ ही रह गई। अरे मैं ठीक हो लिया, लेकिन ये पूंछ ये तुम्हारे साथ ही रहेगी। कोई बात नहीं जी, कम से कम आप मनुष्य रूप में वापस तो आ गए। अम्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महाराज जी, आप भी मेरी मदद ना करते तो मैं अपने पति को इस रूप में वापस ना पा पाती। अब से मैं भी ये व्रत रखूंगी। लेकिन अम्मा, निर्जला एकादशी व्रत के बारे में कुछ बताएं। निर्जला एकादशी का व्रत एक दिन पहले अर्थात दशमी तिथि की रात्रि से ही आरंभ हो जाता है और रात्रि में अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। इस एकादशी व्रत में पानी पीना वर्जित माना जाता है, इसलिए इस एकादशी को निर्जला कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जबकि मनुष्य के निर्जल एकादशी का व्रत रखने से सभी पापों से मुक्त हो सकता है। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर दान कर देना चाहिए। उस दिन के बाद से मीरा और महेंद्र भी पूरे नियम से निर्जला एकादशी का व्रत रखने लगे।